हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। जो हमने कल लास्ट टॉपिक हमने अपना कवर किया था, इट वाज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट केमिकल रिएक्शंस. दैट मीन्स कि एल्काइल हैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, क्या मेथड हो सकता है एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर. So there are basically three types of chemical reactions of haloalkanes. तीन तरीके की chemical reactions होती हैं haloalkanes की. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली देखो, सबसे पहली आपकी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए. सबसे पहली जो रिएक्शन होती है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है. देखो, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन. कि न्यूक्लियस के लिए अफेक्शन रखने वाली, न्यूक्लियस खुद कैसा है, पॉजिटिव स्पीशी है. उस पॉजिटिव स्पीशी की तरफ अट्रैक्ट होने वाला कौन होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज स्पीशी कोई भी होगी. तो न्यूक्लियोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपका क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या करना है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है. कि सपोज करो कि आपके पास कोई कंपाउंड लगा हुआ है, उस कंपाउंड पर हमें किसी भी न्यूक्लियोफाइल को लेकर के आना है और वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है. जैसे CH4 है तो उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया और एक न्यूक्लियोफाइल को ला करके अटैच कर दिया, वो आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है. एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आप बात करते हैं किसकी, रिमूवल की, कंप्लीट रिमूवल की हम बात करते हैं. और एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम आपका क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी एलिमिनेशन रिएक्शन का ही काम करती है. थर्ड केमिकल रिएक्शन आपकी क्या होती है कि जो रिएक्शन हम मेटल के साथ करते हैं ना, वो रिएक्शन आपकी क्या होती है, रिएक्शन विद मेटल. दैट इज एन अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेलोएल्केन की बात करें तो देयर आर बेसिकली थ्री मेथड्स which are used for the reactions of haloalkanes. So if you like the video, then please do like, share and subscribe. So let's start with the first topic, which is nucleophilic substitution reaction. आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं. तो सबसे पहली बात देखो, एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या करता है, दैट न्यूक्लियोफाइल बेसिकली रिएक्ट विद हेलोएल्केन. न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशी. कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगी. तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल भी आपका कैसा होगा, नेगेटिव नेचर का होगा. Cl-, Br-, F-, I-, वो स्पीशीज जिसके पास नेगेटिव का चार्ज होता है ना, मतलब जो पॉजिटिव के पास जाने की टेंडेंसी रखती है, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं. अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट करेगा. और जो हेलोएल्केन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, विच विल कंसिडर्ड एज अ सबस्ट्रेट. द एल्काइल हैलाइड्स having a partial positive charge. Alkyl halides having a partial positive charge on the carbon atom bonded to the halogen. हाँ जी, देखिए, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हेलोएल्केन. जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट करेगा. और जिस हेलोएल्केन के पास क्या प्रेजेंट होगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा. ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अच्छा जी, अच्छा, हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन, a substitution reaction takes place and the halogen atom called leaving group होगा क्या, जो हेलोजन एटम होगा वो क्या बिहेव करेगा, दैट विल बिहेव एज अ लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, डिपार्ट्स एज हेलाइड आयन. और वो किसकी तरह रिमूव हो जाएगा, हेलाइड आयन की तरह आपका रिमूव हो जाता है. ओके, सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड. अब देखो, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए ना, सब्स्टिट्यूशन तो तभी होगा ना जब कोई न्यूक्लियोफाइल होगा. Since the substitution reaction is initiated by a nucleophile, it is called as a nucleophilic substitution reaction. सबसे मेन चीज़ देखो, आपके पास एक ये एल्काइल हैलाइड है. ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड है. जब तक आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल ही नहीं होगा, ये हेलोजन क्यों जाएगा भाई, इसका क्या दिक्कत पड़ी है, क्या इसको प्रॉब्लम आई है कि ये यहाँ से जाएगा हट के. तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. अब कार्बन हमें पता है कि कार्बन कैसा होता है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. और हेलोजन कैसा होता है, आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है. ठीक है, कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यहाँ पर. अब देखो, जब हमें ये पता है कि भैया हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, जो हेलोजन है वो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल सामने से मतलब फ्रंट अटैक नहीं कर सकता इस हेलोजन को, क्योंकि क्या होगा,
कि हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा पावरफुल किससे है? कम पावरफुल तो इस हेलोजन से। तो फ्रंट अटैक तो कर नहीं सकता, सामने से नहीं आ सकता। ये कहाँ से जाएगा? ये आपका बैक अटैक करेगा। और जब बैक अटैक करेगा तो कैसे पॉसिबल है इसका बैक अटैक? इसका बैक अटैक इस वजह से पॉसिबल है कि यहाँ पर जो कार्बन है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दैट न्यूक्लियोफाइल इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन दिस कार्बन, सो द बैक अटैक कैन बी इजिली पॉसिबल। अब जब बैक अटैक हुआ तो आप सिंपल सी चीज़ देखो, कार्बन अभी आपका कैसा है? इस तरीके की शेप बना रहा है। जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जाएगा तो होगा कुछ ऐसा कि ये वाला जो कार्बन की जो बॉन्ड है थोड़ी सी आपकी स्ट्रेट हो जाएगी, ये स्ट्रेट होगी, ये वाली स्ट्रेट होगी और बीच वाली यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल तो अटैच हो ही रहा है आकर के, तो आपके पास ये फॉर्मेशन आपकी बन जाएगी। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा साथ ही साथ आपका जो हेलोजन एटम होगा वो आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपके पास हैलाइड आयन की फॉर्म में हेलोजन रिलीज हो जाएगा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल वाला कंपाउंड जो होगा ये आपका बन जाएगा। अच्छा देखिए, सपोज करो हमारे पास ये कार्बन कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको बनाऊं तो मेरे पास देखिए ये मेरे पास कार्बन की कोई चेन है, यहाँ पर सी लगा हुआ है, यहाँ मेरे पास एक हेलोजन एटम है, यहाँ पर एक H था, यहाँ पर एक H था, यहाँ पर एक H था। ठीक है, हमें पता है कि जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, दिस हेलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता, फ्रंट अटैक जो होगा वो आपका पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रो माइनस का चार्ज है, ये भी माइनस का चार्ज है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को तो आगे से तो आने नहीं देगा, पीछे से न्यूक्लियोफाइल आएगा। जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से बैक अटैक जब न्यूक्लियोफाइल करेगा तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? आपके पास जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया तो ये कंपाउंड आपका कुछ बॉन्ड कार्बन ये थोड़ा सा इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपका एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ आपका हाइड्रोजन आ गया, ये आपका हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर आपकी ये X की बॉन्ड आ जाएगी। अब कार्बन कभी भी पेंटावेलेंसी में कभी भी कार्बन आपका नहीं रहता। जब कार्बन पेंटावेलेंसी में नहीं रहता तो ये वाली बॉन्ड आपकी टूट जाएगी, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा आपका इधर और इस तरीके से ये बॉन्ड हो जाएगी आपकी इधर, ये बॉन्ड हो जाएगी इधर और ये न्यूक्लियोफाइल आपका आ जाएगा इधर। तो या तो आप इसको इस तरीके से दिखाएं, जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे ना तो ये आपका इस तरीके से, मतलब आप इसका लेफ्ट भी आपका हो सकता है। तो पहली फॉर्मेशन तो आप इसकी ये दिखा सकते हैं इस तरीके से, और अगर आप इसकी मिरर इमेज की फॉर्मेशन अगर आप इसकी बनाना चाहें तो न्यूक्लियोफाइल इधर चला जाएगा और तीनों के तीनों हाइड्रोजन आपकी इधर साइड में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी कुछ फॉर्मेशन आपकी बनती है। तो बस इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि भैया हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है जब बैक अटैक करेगा तो ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड थोड़ी सी इधर हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अरेंज हो जाएगा, यहाँ पर हेलोजन आ जाएगा। उसके बाद जब बॉन्ड आपकी जब हेलोजन यहाँ से टूटेगा, क्योंकि कार्बन पेंटावेलेंसी में कभी भी नहीं रह सकता, तो ये हेलोजन यहाँ से निकलेगा और ये वाली जो बॉन्ड थी ये वाली बॉन्ड थोड़ी सी स्लाइटली इस तरीके की फॉर्मेशन बनाएंगी। जब इस तरीके की फॉर्मेशन बनाएंगे तो आप इसकी मिरर इमेज भी आप इसकी बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर ये पॉइंट हुआ। अच्छा, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है? सबसे पहली बात, नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब हम बात करेंगे तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास जो RX है, न्यूक्लियोफाइल आया, सीधा सीधा आपने बना दिया कि न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ और X मतलब हैलाइड आयन आपका रिलीज हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक बेस भी ले सकते हैं। दूसरा बेस, ध्यान रखिएगा बेस मतलब इसको एक न्यूक्लियोफाइल वर्ड आप बोलेंगे। वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं, NaOR- को आप यूज़ कर सकते हैं, आप सोडियम आयोडाइड को यूज़ कर सकते हैं, आप NH3 को आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अमोनिया, आप सोडियम एल्काइल अमीन को यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल इनमें क्या होगा? OH- विल बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, वाटर मॉलिक्यूल RO- I- अमोनिया एंड RNH2। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो आपके बनेंगे वो आपके क्या क्या बन सकते हैं? वो अब हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास जब एल्काइल ह्लोराइड होगा तभी तो ये रिएक्शन करेगा ना, तो यहाँ पर भी अल्कोहल आपका सब्स्टिट्यूशन जो बनेगा ROH, दिस इज ROH, यहाँ पर ROR, ये RI की रिएक्शन, मतलब ये वो हैं जो आपको आपके NCERT की बुक में बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है ये। इसके बाद ये बात हुई। नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, सबसे पहली बात जब हम बात करते हैं, जैसे ग्रुप लाइक साइनाइड होता है हमारे पास, साइनाइड हम किसको बोलते हैं? Cn- आयन को। नाइट्राइट होता है हमारे पास जिसको हम NO2- बोलते हैं।
ठीक है। possesses 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एम्बिडेंटेट भी बोलते हैं, इनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं साइनाइड लिखती हूँ तो देखो ये आपका साइनाइड है, अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये बनता है ना कि या तो ये कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना सकता है या ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना सकता है, तो दोनों ही बॉन्डिंग इसकी फॉर्मेशन पॉसिबल होती है। एक तो अगर CN लिखा होता है तो इसको साइनो ग्रुप बोलते हैं, और अगर NC मतलब अगर सेंट्रल मेटल एटम की बॉन्ड कार्बन से बनी हुई है तो ये साइनो ग्रुप होता है। अगर सेंट्रल मेटल एटम की बॉन्ड अगर आपकी नाइट्रोजन से बनी होती है तो ये आइसोसाइनो कहलाता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन होता है, देखो नाइट्रोजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सेंट्रल मेटल एटम की बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती है तो वो नाइट्रो होता है, अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई है तो वो नाइट्राइटो होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो जो ग्रुप्स होते हैं, द ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइट possess 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स एंड आर कॉल्ड एज एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। उनको हम क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन दिस इज, व्हाट आर एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल दीज आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, मतलब जो 2 तरफ से अटैक कर सकता है किसी भी एल्काइल कंपाउंड पर। तो एक्चुअली CN माइनस साइनाइड ग्रुप इज अ hybrid of 2 contributing structures and therefore they can act as a nucleophile in 2 different ways, in CN form and in CN minus form, that is linking through carbon atom resulting in alkyl cyanide and through nitrogen atom leading to isocyanide, जो मैंने अभी आपको बताया। In the same case, nitrito ion can represent an ambident nucleophile with 2 different point of linkage. ONO, the linkage through oxygen results in alkyl nitrite, while through nitrogen it forms nitroalkenes। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइट कब बनाएगा, जब ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा, और नाइट्रोएल्केन कब बनाएगा, जब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अच्छा आप देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना, जो हेलो एल्केन्स होते हैं दैट रिएक्ट्स विद KCN, वो पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन अगेन, जो हेलो एल्केन्स होते हैं मतलब एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो साइनाइड, अब यहाँ पे K से मतलब नहीं है, यहाँ पर CN से मतलब है, क्योंकि साइनाइड CN माइनस आयन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है और उसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है कि या तो वो एल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा या तो C के साथ रिएक्ट कर सकता है या फिर N के साथ रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, वाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। तो मतलब अगर KCN की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो हमें एल्काइल साइनाइड मेन प्रोडक्ट मिलेगा, अगर AgCN के साथ मिलेंगे तो हमें आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट मिलता है। इसका क्या रीजन होता है, सबसे पहली बात हमें क्या पता होना चाहिए कि जो KCN होता है ना दैट, ठीक है। अच्छा देखो KCN क्या होता है, KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, हमें पता है कि पोटेशियम KCN जो होता है जब आप इसकी ब्रेकिंग करोगे तो K पॉजिटिव और CN माइनस आयन देगा, ठीक है। क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है, एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन, तो हमें पता है ना कि जब इसको आप डिसोसिएट करोगे तो आपको K पॉजिटिव और CN माइनस आयन मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर। ऑल्दो बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर इन अ पोजीशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और हमें ये भी पता होता है कि जब हम CN की बात करते हैं तो उसमें कार्बन, हाँ जी देखिए, हमें पता था कि जब KCN को आप डिसोसिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, K पॉजिटिव CN माइनस आयन मिलता है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं वो दोनों ही ऐसे होते हैं कि वो दोनों ही बड़े एग्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा आप ये बोल सकते हो कि बहुत ईगर होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए। तो जो अटैक होता है दैट टेक्स प्लेस मेनली थ्रू कार्बन एटम एंड नॉट थ्रू नाइट्रोजन एटम, सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड। हावर्स AgCN इज मेनली कोवेलेंट, क्योंकि Ag क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड बनती है वो कोवेलेंट नेचर की होती है और यहाँ पर नाइट्रोजन फ्री होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। तो इस वजह से क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, आइसोसाइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट यहाँ पर आपका बनता है। अब जो मैकेनिज्म होता है, जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका बाईमॉलिक्यूलर दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। 2 तरीके की रिएक्शन होती है that I will cover in the next video. So till then, bye bye and have a nice day, and if you like the video then please do like, share and subscribe, and stay tuned for the next video.